Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. She thought me a coarse, brutal, cynical, and vulgar fellow. I was never quite certain that she was a complete humbug. I wondered whether she fooled herself as thoroughly as she fooled the world, or whether there was some spark of humor at the bottom of her heart. If there was, it might be that she was attracted to me, as a pair of crooks might be attracted to one another. By the secret knowledge that we shared a secret that was hidden from everybody else. चेहरे के पीछे का राज पढ़ने की विलियम सॉमरसेट मोम की आदत बहुत ही अनोखी और बेमिसाल आदत थी। किसी के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसका एनालिसिस करना तो जैसे उनके बाएं हाथ का खेल था। This ability of Mom's, originally a doctor, is what made him such a great writer. इंसानों के शरीर की मरम्मत करना छोड़ विलियम ने उनके दिलो दिमाग में झांकना शुरू कर दिया। हेलो, मैं हूं केसी शंकर एंड वेलकम टू वर्ड मैच। आई एम श्योर आप में से कई लोग जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं राइटर बनना चाहते होंगे, और शायद आपके पेरेंट्स के अंदर भी एक ख्वाब पलता होगा। शायद वो भी कभी कभी सोचते होंगे कि अगर वो अपनी नौकरी या बिजनेस छोड़कर राइटर या आर्टिस्ट बन गए होते तो कैसा रहता, क्या उनकी जिंदगी बेहतर होती? क्या सिर्फ एक कलम और कागज से इंसान अपनी जिंदगी चला सकता है? W.S. मोम इस बात का सबूत है कि पैसा बनाने के मामले में एक सफल राइटर किसी इंजीनियर या डॉक्टर से बिल्कुल भी पीछे नहीं होता। इसीलिए डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, अपने सपनों को जिंदा रखिए। और फिलहाल स्वागत करते हैं हमारी आज की टीम्स का, जो अपने अपने सपनों को लेकर आज हमारे बीच मौजूद है। लेट्स वेलकम देम ऑन स्टेज। हमारी पहली टीम है आर.एन. पोदार स्कूल मुंबई से। वेलकम टू वर्ड मैच। प्लीज अपने बारे में बताइए, लेकिन हम गेम थोड़ा उल्टा करेंगे। आप एक दूसरे के बारे में बताएंगे मुझे। His name is Alvin. He is 12 years old. He studies in the 7th standard in R.N. Podar School. She is Riddhi. She is from R.N. Podar School. She is in 7th standard. She is 12 years old. क्या बात है, एक दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं आप। तो आइए बुलाते हैं हमारी दूसरी टीम को, सेंट सेबेस्टियन कोलकाता से। वर्ड मैच पे आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सर। नाम बताइए अपने, एक दूसरे के नाम। आपके साथ भी हम वही गेम खेलेंगे। Is Rahul Prasad. He is from St. Sebastian School. He loves to study and his favorite game is chess. राहुल, अपने दोस्त के बारे में बताइए। Say Josepha White from St. Sebastian, Kolkata, and he loves to play chess again with me. तो आइए बुलाते हैं हमारी आखिरी टीम को, जो है क्वींस कॉलेज इंदौर। वर्ड मैच पे आप दोनों का स्वागत है। Thank you. बताइए अपना नाम। My name is Rituparna Bakore and I am from 7th standard. My name is Vidushi Jain, 8th standard, Queen's College. तो आइए देखते हैं आप लोगों में से किसकी हिंदी और किसकी इंग्लिश दोनों पक्की है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इस गेम में हमने डॉक्टर मोम की कहानियों से 10 शब्द लिए हैं
वो शब्द पहले इंग्लिश के थे, हमने उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करवाया, लेकिन अब हमसे वो ट्रांसलेशन खो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आप लोग अपना ज्ञान दिखाकर उन शब्दों का ट्रांसलेशन वापस इंग्लिश में कर दें। ये एक बजर राउंड है, जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। हर सही जवाब के लिए आपकी टीम को मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। जो टीम पहले बजर दबाएगी उस टीम का मैं नाम लूंगा, उसी के बाद आप मुझे जवाब देंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तैयार है आप लोग? 30 पॉइंट्स के लिए आपका पहला हिंदी शब्द है 42। क्वींस कॉलेज इंदौर। 22. और ये गलत जवाब है। 42 का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है 42, नॉट 22। 10 पॉइंट कट चुके हैं आपके। अगला हिंदी शब्द है तत्काल। सेंट सेबेस्टियन कोलकाता। इमरजेंसी। ये गलत जवाब है फॉर -10 पॉइंट्स। तत्काल को कह सकते हैं रैपिड या क्विक या इमीडिएटली। हमारा अगला हिंदी शब्द है सुकुमारता। 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 तीनों टीम्स जवाब देने में असफल। और सुकुमारता का इंग्लिश ट्रांसलेशन है जेंटलनेस, टेंडरनेस या फिर डेलिकेटनेस। चलिए हमारा अगला शब्द है 30 पॉइंट्स के लिए, तीनों टीम्स के लिए स्मरण। Remembrance. आपने कहा रिमेंबरेंस। आर्यन पोद्दार स्कूल, इस जवाब से आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आपका अगला वर्ड है उत्तेजन। उत्तेजन। उत्तेजित होने से आता है इसका। मुझे सही जवाब देना ही पड़ेगा आपको। उत्तेजन का सही ट्रांसलेशन होता है प्रोवोकेशन या इंसाइटमेंट। आपका अगला शब्द है मणि। बहुत ही कीमती मणि है ये, नागमणि। एक और हिंट दे चुका हूं मैं आपको, मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। मणि का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है जेम या जेमस्टोन, जूल। आपका अगला हिंदी शब्द है डार्क। क्वींस कॉलेज इंदौर। काला छाया. काला या छाया? काला यू मीन ब्लैक? लगता है आप उल्टा गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है, आपने डार्क सुना है, डार्क का आप काला या छाया कह रहे हैं। डार्क पता है किसी को क्या होता है? पोस्ट। जी हाँ, अगर आपने भी पोस्ट कहा है तो आपको भी मिलते हैं 30 पॉइंट्स। आइए अगले शब्द की ओर। क्वींस कॉलेज इंदौर, आपके 10 पॉइंट कम हो चुके हैं। आपका अगला शब्द है प्रसारित। टेलीकास्ट। टेलीकास्ट आपको दिलाएगा 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द है पृथ्वी। सेंट सेबेस्टियन कोलकाता, फिर से आपने बजर दबाया है। अर्थ। दैट्स द राइट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स। हमारा आखिरी हिंदी का शब्द है ग्राम। सेंट सेबेस्टियन कोलकाता, आपने फिर बजर दबाया है। विलेज। आपने कहा विलेज। 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड सेंट सेबेस्टियन कोलकाता। और इसी तरह हमारा ये पहला गेम खत्म होता है, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो आइए देखते हैं हमारे इस पहले गेम के बाद किस टीम ने ले ली है लीड और कौन सी टीम्स रह गई है पीछे। क्वींस कॉलेज इंदौर -20 है आपका स्कोर। आर्यन पोद्दार मुंबई, आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। सेंट सेबेस्टियन कोलकाता, आपका टोटल स्कोर हो गया है 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। Today's episode is based on Dr. W.S. Mom और उनकी एक धारदार और वजनदार कहानी पे लुईस। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसको देखकर लगता है कि वो लगभग हमेशा मौत की सीमा पर खड़ी रहती है। मगर हैरत की बात यह है कि लुईस के दोनों पति गुजर जाते हैं, लेकिन उसको आंच तक नहीं आती। She stays alive, breathing to everyone's surprise। और उनके साथ होती है उनकी बेटी, जो उनकी बीमारी की वजह से उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। डॉक्टर मोम लुईस के बारे में कहते हैं कि अगर कोई पार्टी मज़ेदार हो, इंटरेस्टिंग हो, तो लुईस सुबह 5 बजे तक डांस कर सकती है। लेकिन अगर वो पार्टी बोरिंग हो तो वो बहुत मायूस हो जाती थी, उन्हें खराब लगने लगता था और उनके हस्बैंड को आखिर उन्हें घर लेके जाना ही पड़ता था। जिस तरह से डॉक्टर मोम लुईस को डिस्क्राइब करते हैं, जिस प्रिसिजन और सिंप्लिसिटी के साथ, फ्रॉम दिस इट इज एविडेंट that he used language like a surgeon. But in this next round, we have taken his carefully crafted sentences और उसमें थोड़ी ग्राफ्टिंग कर दी है और आपको अभी उनको सुधारना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम, जिसका नाम है
the grammar game. इस गेम में आपके पास 80 सेकंड्स है। उस 80 सेकंड्स में आपको मैं 3 सेंटेंसेस दूंगा। ये तीनों सेंटेंसेस इनकरेक्ट होंगे और आपको उनका ग्रामर सुधारना है। सेंटेंसेस आपको एक के बाद एक मिलेंगे। हर सही सेंटेंस के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। हम शुरू करेंगे सेंट सेबेस्टियन कोलकाता से। 80 सेकंड्स है आपके पास। आपका पहला सेंटेंस है ही गेव डैश ऑफ हिज डॉटर्स डैश ग्रीन पैरेट in dash golden cage. He gave one of his daughters a green parrot in a golden cage. And that is the correct answer for 30 points. आपका अगला sentence है was he a soldier ambitious very? He was a very ambitious soldier. And that is the correct answer for 30 points. आपका अगला sentence है the beautiful bird began to sing and he sang a beautiful. The beautiful bird began to sing and she sang beautifully. आपने सेंटेंस सही से सेलेक्ट किया, जेंडर इधर उधर कर दिया। हाँ, बर्ड लेकिन शी हो सकता था, इसलिए आपका जवाब सही है और मैं आपको देता हूं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड सेंट सेबेस्टियन कोलकाता। तीनों सेंटेंसेस आपने हमारे करेक्ट कर दिए हैं। वेरी वेल प्लेड। क्वींस कॉलेज इंदौर खेलेंगे हमारे साथ। आपका सेंटेंस है इंस्टेड डैश रिसीविंग गिफ्ट्स डैश हिज बर्थडे डैश गिव देम। Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. I'll give you 30 points. Your next sentence is could not Iris desert mother her? Iris could not desert his mother. Her mother. Correct for 30 points. She quite forgotten that she had had no food since last night. She forgot that she had no food since last night. I will accept that. That is 30 points to you. Well played. और क्वींस कॉलेज इंदौर आपने अपने पिछले गेम की परफॉर्मेंस को सुधारते हुए इस गेम में बहुत अच्छा खेला है। आर्यन पुदार मुंबई और आपका पहला सेंटेंस है डैश किंग एंड क्वीन डैश Siam dash many daughters. The king and queen of Siam had many daughters. That is correct for 30 points. आपका अगला सेंटेंस है gave up game the he in excelled he. He gave up the games he excelled in. And that is correct for 30 points. Your last sentence is she seldom lose a opportunity to say an disagreeable thing about me. She seldom lost an opportunity to say a disagreeable thing about me. Correct answer for 30 points. Well played, Aryan Pudar. और ये वर्ड मैच में पहली बार हुआ है कि तीनों टीम्स ने ग्रामर गेम में फुल पॉइंट्स कमाए हैं। 90 पॉइंट्स ईच। वेल प्लेड। और इस तरह खत्म हुआ है हमारा बहुत ही मजेदार राउंड जिसका नाम था द ग्रामर गेम। लेकिन तीनों टीम्स के टोटल स्कोर्स के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओनली ऑन वर्ड मैच।